आप इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि कक्षा 12वीं में आपके 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो डेट पर आधारित होंगे, जहां पर आपको कुछ डेट दिए रहेंगे और उस डेट से संबंधित आपको कुछ घटनाओं का जिक्र करना रहेगा। और यह हर साल 10 अंकों में आता है, 10 प्रश्न आता है एक एक नंबर करके, तो उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास है, इसके कालखंड से संबंधित कुछ हम प्रमुख डेटों को पढ़ने वाले हैं जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कुछ देखिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ। एक काल था जिसको हम बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल बोलते हैं। अब पाषाण काल क्या, देखिए पाषाण काल या जिसको आप पाषाण युग कहते हैं, युग कहो चाहे काल कहो एक ही होता है। देखिए दोस्तों, पाषाण काल एक ऐसा काल है जहाँ पर जो हम मानव रहे हैं, जो प्रारंभिक मानव रहे, उन्होंने सारा कार्य जो किया पत्थरों के माध्यम से किया। यानी जो शिकार करते थे वो पत्थर से करते थे, पत्थर नहीं खाते थे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो सारे काम क्या करते थे, पत्थर से करते थे। और धीरे धीरे जो उनका पत्थर था वो समय के साथ विकसित होता गया, समय के साथ एडवांस होता गया। और जैसे जैसे एडवांस होता गया उससे पता चलता है कि मानव का जो मानसिक विकास है वो होता गया, वह धीरे धीरे वह आगे बढ़ता गया। तो जो पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है, पहला आपका जो बांटा गया है नवपाषाण या आरंभिक पाषाण काल बांटा गया, यानी आरंभिक पाषाण काल। दूसरा बांटा गया मध्य पाषाण काल और तीसरा बांटा गया पूरा पाषाण काल या नवपाषाण काल। तो जो आपका आरंभिक पाषाण काल है, इसको हम 3 भागों में हमने इसको बांटा है। कौन कौन से? नंबर 1 हमने बांटा है निम्न पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल और नंबर 3 उच्च पूरा पाषाण काल। फिर से समझिएगा दोस्तों, जो पाषाण काल है जिसमें मानव ने पत्थरों का उपयोग किया, समय के साथ उनके पत्थर बदलते गए, विकसित हो गया, और जैसे जैसे उनके पत्थर बदलते गए, विकसित होते गए, हमें मानते गए, उनका मानसिक विकास होता गया। तो पाषाण काल के 3 काल है। एक है आरंभिक पाषाण काल। आरंभिक पाषाण काल जो होता है वो आपका आज से 20 लाख वर्ष पूर्व, यानी आज से 20 लाख साल से लेकर आपका जो है 12,000 साल तक ये आपका चलता है। यानी आज से 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल के बीच में आपका आरंभिक क्या होता है, पाषाण काल चलता है। और जो आपका आरंभिक पाषाण काल चलता है, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 निम्न पूरा पाषाण काल जो 20 लाख पूर्व के समय था आज से। उसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल जो आज से 80,000 साल के पहले था। फिर आता है उच्च पूरा पाषाण काल जो 35,000 से लेके 12,000 के आसपास रहा। यह आपका आरंभिक पाषाण काल रहा। उसके बाद आता है हमारा दूसरा मध्य पाषाण काल। क्या आता है? मध्य पाषाण काल आता है। जो मध्य पाषाण काल होता है यह 12,000 साल से प्रारंभ होता है। आज से 12,000 साल से पहले इसका प्रारंभ होता है और 6,000 और 10,000 साल तक यह रहता है। फिर उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो पाषाण काल का सबसे नया युग है, नवपाषाण काल। और जो नवपाषाण काल होता है, इस काल में मानव ने खेती करना और पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। जो पुरातात्विक स्रोत है, जो साक्ष्य है, इससे पता चलता कि आज से 10,000 साल पहले मानव ने क्या खेती करना और पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। और आज से 6,000 साल पहले मानव ने क्या किया था, तांबे का पहली बार प्रयोग किया था। और 2600 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता का हमको संकेत मिलता है। उसके बाद जो है 1000 ईसा पूर्व, यानी आज से 3,000 साल पहले जो है मानव ने क्या किया था, लोहे का प्रयोग किया था, जिसको हम क्या महाभारत युग काल भी कहते हैं। यानी आज से 3,000 साल पहले महाभारत की घटना देखने को मिलती है। आज से 3,000 साल पहले लोहे का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आज से लगभग जो है आप देख सकते हैं 2400 साल पहले, 2500 साल पहले या 600 ईसा पूर्व में आरंभिक ऐतिहासिक युग का प्रारंभ होता है। ऐतिहासिक युग का प्रारंभ होता है। और 2600 ईसा पूर्व में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जनपद काल, महाजनपद काल, फिर गौतम बुद्ध, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। और इस समय नगरों की जानकारी मिलती है, शहरों की जानकारी मिलती है, राजाओं महाराजाओं की जानकारी मिलती है। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं 600 ईसा पूर्व के बाद। उसके बाद क्या होता है वो अगले चैप्टर में जानेंगे। इस चैप्टर में इतना ही कालखंड को पढ़ना था, लेकिन एक कालखंड और है जो आपकी खोज से आधारित है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था, चांदोड़ का खोज किया गया था, मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था, कब किया था,
वो डेट आधारित वो भी प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।